नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, राहु के तिलिस्म से मुक्त हुए सूर्य ग्रहों के राजा फिर करेंगे शानदार वापसी। मकर राशि पाप मुक्त, सूर्य देंगे लाभ ही लाभ। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से सूर्य पाप प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं, किस प्रकार से अब सूर्य आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही देखा जाए तो सूर्य किस प्रकार से आपके जीवन में फिर से शानदार वापसी करने वाले हैं। इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से आज चर्चा और विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा है, सूर्य हमें जीवन देते हैं। सूर्य की वजह से ही धरती पर देखी जाए तो जीवन चलती है। जीवन का चक्र पूर्ण रूप से सूर्य पर डिपेंड होता है। सूर्य ही है तो दिन है और सूर्य है तभी हमारा जीवन संभव है। सूर्य की उपस्थिति में ही कोई भी शुभ कार्य किया भी जाता है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है क्योंकि सभी नवग्रह इन्हीं की परिक्रमा करते हैं। सूर्य देव एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं जबकि बाकी ग्रह इनके चारों तरफ घूमते हुए इनकी परिक्रमा करते हैं। वर्तमान समय में जो सूर्य की स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सूर्य इस समय देखिए विराजमान अवस्था के साथ चल रहे हैं राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से। आद्रा नक्षत्र जो कि देखा जाए तो राहु का नक्षत्र है। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह होता है तो वह राहु के माया जाल में फंसा रहता है, राहु के तिलिस्म में फंस जाता है। तो सूर्य देव जो है देखिए इस समय अगर मैं बात करूं राशियों के हिसाब से तो चल रही मिथुन राशि से। मिथुन राशि में सूर्य विराजमान है और वहीं पर ये देखा जाए तो नक्षत्रों के हिसाब से आद्रा नक्षत्र में थे, लेकिन अब आद्रा नक्षत्र से देखा जाए तो सूर्य की उपस्थिति हटने वाली है क्योंकि सूर्य जो है अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी कि गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। ऐसे में अब जो सूर्य हैं एक बार फिर से शानदार वापसी करेंगे क्योंकि अब तक जो सूर्य थे वो राहु की माया जाल में, राहु के तिलिस्म में फंसे हुए थे। ऐसे में राहु अपने पाप प्रभाव से सूर्य को बांधे हुए थे, जिसकी वजह से सूर्य अपने पूरे प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। आद्रा नक्षत्र के बारे में मैं बता दूं कि कोई भी ग्रह जब यहाँ पर जाता है तो अपना पूरा प्रभाव कभी दे ही नहीं पाता क्योंकि राहु क्या करते हैं, उसे अपने पाप प्रभाव से बंधित कर लेते हैं। राहु के पास कोई भी ग्रह हो तो उसकी नेगेटिविटी जो है, उसकी जो पॉजिटिविटी है पूर्ण रूप से राहु के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर सूर्य देखा जाए तो राहु के कब्जे में थे, लेकिन सूर्य अब देखा जाए तो राहु के कब्जे से आजाद हो रहे हैं 7 जुलाई 2026 को, जिसके बाद से ये सबसे शुभ ग्रह यानी कि गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव का पाप प्रभाव से मुक्त होकर के सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह के नक्षत्र में गोचर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि इस दौरान सूर्य आपके जीवन में फिर से शानदार वापसी करेंगे और पाप मुक्त हुए सूर्य अब आपके जीवन में लाभ के, सफलता के ढेरों अवसरों की अब आपको प्राप्ति भी कराएंगे। सूर्य का गुरु के घर में जाना हमेशा से ही बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य भी देखा जाए तो देवताओं में आते हैं और गुरु बृहस्पति भी देवता है। अब तक सूर्य जो है एक देवता होते हुए एक राक्षस गण यानी कि राहु के घर में विराजमान थे। राहु जो है राक्षस है और राक्षस के घर में कोई भी देवता देखा जाए तो प्रसन्न अवस्था में हो ही नहीं सकते। तो अब तक जो सूर्य की उपस्थिति थी कहीं ना कहीं राहु के द्वारा थी, जिसकी वजह से सूर्य इसमें बहुत ही परेशान थे। लेकिन अब सूर्य फिर से पाप प्रभाव से मुक्त होकर के गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस दौरान मकर राशि के जातकों के जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस दौरान आपके करियर को लेकर के। तो देखिए इस दौरान करियर में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम प्राप्त होगा। आप ईमानदारी से जितना कार्य करेंगे आपको उतना अधिक लाभ होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव, चुनौतियां आपके लिए बढ़ सकती हैं, लेकिन सफलता के भी ढेरों अवसरों की प्राप्ति होगी। इस दौरान जितना धैर्य और लगन से आप कार्य करेंगे उतनी ही शानदार जीत आपको हासिल होगी। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर है ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस दौरान आपकी नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपके देखा जाए तो ओज को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं। लोगों के बीच में अपनी छवि को, अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति देखी जाए तो गुरु ग्रह के नक्षत्र में होने की वजह से अब आपके जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव देगी और चूंकि गुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, ऐसे में आपके ज्ञान में इस दौरान वृद्धि होगी। गुरु के नक्षत्र में सूर्य के जाने की वजह से इस दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। आपके ज्ञान में इस दौरान वृद्धि होगी।
साथ ही देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से इस दौरान आपके घर में इस दौरान किसी शुभ कार्यक्रम का, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, क्योंकि गुरु शुभता के कारक है। और गुरु के नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे तो सूर्य भी आपके जीवन में मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की उपलब्धि आपके जीवन में किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत कर सकती है। किसी की शादी ब्याह की बात पक्की हो सकती है, या फिर साथ में घर परिवार से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान जीवन में एक नवीनीकरण आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, रुके हुए कार्यों में सफलता आएगी, रुके हुए कार्यों में अचानक रूप से गति आएगी। साथ ही इस दौरान अगर आप कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर कार्यों में कुछ अपने बिजनेस व्यापार में, अपने करियर में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से इसका लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में जो गोचर है यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु भगवान विष्णु के कारक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देते हैं, कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते। तो इनके नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो अपने जो भी प्रभाव देता है सिर्फ सकारात्मक देता है, नकारात्मक नहीं देता। तो सूर्य की जो उपस्थिति रहेगी पुनर्वसु नक्षत्र से, वो आपके नौकरी में, आपके व्यापार में आपको धन लाभ देगी। बिजनेस व्यापार से लेकर नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित कराएगी। इसके साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के पूरे चांस रहेंगे। भगवान सूर्यदेव करियर के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब सूर्य की उपस्थिति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगी तो ऐसे में करियर में सफल होने के चांसेस उतने ही रहेंगे। साथ ही अगर आप बेरोजगार वर्ग से हैं तो नौकरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही अगर आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़ा, सरकारी नौकरी से जुड़ा यदि किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका अटका पड़ा है तो उस कार्य में भी गति आएगी और वह कार्य आपका पूरा हो सकता है। तो राहु के तिलिस्म से अब पाप मुक्त होकर सूर्य देखा जाए तो आपके जीवन पर ये सारे शुभ प्रभाव देने वाले हैं, यानी कि ग्रहों के राजा एक बार फिर से शानदार वापसी करेंगे और आपके जीवन में शुभ प्रभाव देंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन प्राप्त कर सके। तो देखिए, सूर्य को इस दौरान आपको रोजाना मजबूत करने के कुछ उपाय करने चाहिए। साथ ही गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए गुरु से भी संबंधित कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो सूर्य को यदि कुंडली में बलवान करना है तो रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रह को बल मिलता है। सूर्य को देखिए, जल देने की सबसे सही विधि होती है कि तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी अक्षत यानी कि साबुत चावल डालिए, लाल पुष्प डालिए, लाल रोली डालिए और उसके बाद अपने हाथों को ऊंचा करते हुए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देते वक्त हमेशा सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह को बल मिलता है और सूर्य अपने पूरे प्रभाव दे पाते हैं। वहीं पर गुरु बृहस्पति को यदि बलवान करना है तो रोजाना भगवान विष्णु की आप पूजा आराधना कीजिए। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाइए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होते हैं और हमें गुरु ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों ऐसे उपाय हैं जिन्हें बहुत आसानी से आप करके अपने जीवन में सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ ले सकते हैं। सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का पूरा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए सूर्य का गोचर शानदार रहेगा। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर के एक बार फिर से आपके जीवन में सफलता का नया इतिहास रचेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।